नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साहित्य लोकार्पण और नेत्र चिकित्सा शिविर का। और मीरा भाईंदर में इस अस्पताल के लिए मीरा भाईंदर के कई महान हस्तियों ने आज कुछ न कुछ डोनेट किया है। किसी ने वाटर कूलर दिया है, तो किसी ने वॉशिंग मशीन दिया है, तो किसी ने प्याऊ का निर्माण करवाया है। आइए जानते हैं यहाँ की विधायिका गीता जैन से क्या प्रकाश डालना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी। सबसे पहले दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज इन्होंने यहाँ दान जो भी दिए हैं लोकोपयोगी वस्तुओं का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एनजीओ ऐसे आगे आए और इस तरह की हमारी मदद करें, हमारे इस हॉस्पिटल की, हमारे शहर की मदद करें, ये हमारी धारणा थी। और इसके लिए आज ये प्रेरणा स्वरूप इस छोटे से कार्यक्रम को हमने यहाँ आयोजन किया था। मैडम, ये अस्पताल 200-250 करीबन बेड का अस्पताल है और पिछले कुछ दिनों में ये सरकार और यहाँ के महानगर पालिका के बीच में पिस रहा है और यहाँ पे पिछले 5 महीनों से चतुर्थ श्रेणी के लोगों को पगार तक नहीं मिली। तो किस तरह से यहाँ पे काम होगा? देखिए, हमारे पीआरबी नंबर की एक मात्रा जो अभी फॉर्मेलिटी बाकी थी वो भी परसों तक वो भी हो जाएगी और उसके बाद राज्य सरकार की जो भी नीति है हमारे यहाँ कंटिन्यूसली प्रॉपरली आना चालू हो जाएगा। कोई भी चीज़ देखिए, थोड़ा सा जब नया नया शुरू होता है तो तकलीफ होती है और ये जो टीथिंग प्रॉब्लम है उसे धीरे धीरे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अभी यहाँ पहले यहाँ हमें अपंगत्व का दाखला नहीं मिल रहा था तो उसका कंप्यूटर और कार्ड बनाने की चीज़ें हमारे पास नहीं थी। आज एक दाता से अपील की तो उन्होंने वो दिया। कूलर्स, यहाँ लोग अब और गर्मी के दिन चालू होने जा रहे हैं तो वाटर कूलर्स दिए। पगार की बात आपने जो कही है, बिल्कुल मैं अभी जो 3 से 25 का सेशन चालू हो रहा है और पीआरबी नंबर जो हम वेट कर रहे थे कि वो आते ही यहाँ राज्य सरकार की निधि तुरंत हम मांग सकते हैं, पीडब्ल्यूडी से निधि मांग सकते हैं, तो वो उसका फॉलोअप करके हम जल्दी से जल्दी उनका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये कोशिश। मैडम, यहाँ की स्थानीय जनता और कुछ जो गरीब यहाँ पे आते हैं, इलाज करवाने आते हैं, उनको आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। वो चाहते हैं कि हमारी स्थानीय विधायिका हमारे पे थोड़ी सी मेहरबानी करे, क्योंकि यहाँ पे आज ऐसी स्थिति हो गई कि इस अस्पताल में बद से बदतर स्थिति हो गई है और मरीजों का इलाज ठीक से नहीं होता। खाने की जगह उनको वड़ा पाव दिया जाता है, तो किस तरह उनका स्वास्थ्य ठीक होगा? देखिए, मैंने कहा ही, अभी तो बहुत सारे एनजीओज, हमारे उदय भाई, वो सब टिफिन भेज ही रहे हैं। हमने अपील की थी उनसे, लेकिन बहुत जल्दी हमारा यहाँ डाइट का एक जो कंपार्टमेंट है वो चालू हो जाएगा। मैंने कहा टीथिंग प्रॉब्लम है, निकलते निकलते समय लगेगा। बहुत जल्दी एमआरआई, सिटी, ये सुविधाएं भी यहाँ भले पीपीपी तत्व पे लाए जाए, जैसे मुंबई, नायर वगैरह में किया है, उस तत्व पे यहाँ भी बहुत जल्दी वो सुविधा भी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे मुझे लगता है कि 1 साल के समय के अंदर ये फुल फ्लैश्ड हॉस्पिटल हो जाना चाहिए। उसके बाद 1 साल के बाद अब जब आप मुझे पूछेंगे कि मैं आपको पूछूंगी कि शशि भाई और कोई प्रॉब्लम है क्या, और आप बोलेंगे नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम, 1 साल को बड़ा वक्त है, लेकिन आपकी एक अपील हमारे माध्यम से उस एनजीओ तक जानी चाहिए जो यहाँ पे जो मरीजों को खाना नहीं मिलता, कम से कम उनको खाना तो प्रोवाइड होगा आपकी एक आवाज से। जी हाँ, मैंने आज यहाँ भी एनजीओ से अपील की और भी लोगों से अपील करती हूँ। हम बहुत बार बर्थडे होते हैं, हमारा मैरिज एनिवर्सरी होता है, हम यहाँ अनाथालय में जाते हैं, बिल्कुल जाइए, वहाँ भी जाइए, लेकिन एक ज़रूरत का कोना हमारी हॉस्पिटल भी है, वो भी याद रखिए। हमारे पेशेंट को फ्रूट्स वगैरह अगर आप लाके दे सकते हैं, दूध पहुँचा सकते हैं, खाना किसी दिन का 1 दिन का स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि यहाँ आने वाले हमारे गरीब पेशेंट को जब तक हमारे यहाँ डाइट और खाने का कंपार्टमेंट चालू नहीं हो जाता, आपकी तरफ से अगर ये मदद मिलती है शशि भाई, मैं आपको भी बोलूँगी, आपकी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करना चाहूँगी कि जो भी हो सके, छोटी मदद, बड़ी मदद, जितनी भी मदद हमारी हॉस्पिटल को अगर आप कर सकते हैं तो ये हॉस्पिटल, ये शहर और मैं पर्सनली आपकी ऋणी रहूँगी। देखिए किस तरह से विधायिका गीता जैन ने उन एनजीओ से अपील की है और उन दानशूरों से अपील की है कि आप कम से कम यहाँ पे जो मरीज हैं उनको हेल्दी फूड और फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं यह भी एक मानव सेवा है। आइए जानते हैं, यहाँ के चिकित्सक अधिकारी आए हैं नए, उनसे जानते हैं किस तरह की यहाँ पे, जिस तरह से यह अस्पताल निरंतर बदनाम रहा है और सेवाओं के नाम। हेलो, क्या नाम है सर आपका? सर, मैं डॉक्टर जाफर तड़वी। मुझे अभी यहाँ पे पोस्टिंग जो मिला है जिला शल्य चिकित्सक करके, इस हॉस्पिटल में मैं अभी एक फरवरी से ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे यहाँ पे पता चला था कि एक बार डाइट का भी प्रॉब्लम है पेशेंट्स के लिए। इधर का प्रॉब्लम इस तरह से हो गया है कि ये जो हॉस्पिटल था ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका और स्टेट के अंदर था, ये अभी हमको हस्तांतरित कर दिया है। ये हस्तांतरित करने के बाद की जो निधि थी
ये दोनों के बीच में भी हमारा जो हॉस्पिटल था भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, ये दोनों के बीच में सैंडविच की तरह था। महानगर पालिका अभी तक हमको मदद करी और अभी भी कल के दिन आयुक्त सर दिलीप ढोले सर आए थे। कल उन्होंने हमारे इधर का ऑपरेशन थिएटर का पूजा किया। कल के दिन के उससे हमने ऑपरेशन थिएटर चालू कर दिए। अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी 1 तारीख से यहाँ पे आया हूँ। अभी आने के बाद मैंने ऑपरेशन थिएटर चालू करके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स चालू किया। अभी डायलिसिस मशीन के लिए मैं कर रहा हूँ। अभी डाइट का कैसा प्रॉब्लम है, डाइट जो था अभी तक का महानगर पालिका दे रही थी हमको। अभी जो डाइट का जो पेशेंट के लिए देना है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमको आना है, तो अभी इसके लिए मैं पत्र व्यवहार चालू कर दिया उसको। सर, आपने कहा कि महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन की वजह से ये सैंडविच बना हुआ था, लेकिन महानगर पालिका ने तो आज से कितने 6 महीने पहले इसको हैंडओवर कर दिया है, तो फिर क्यों ऐसी तकलीफ है? क्योंकि क्या हो गया सर, ये जो हॉस्पिटल था ना, ये 200 बेड्स का था। 200 बेड्स में 100 बेड्स कोविड के और 100 बेड्स नॉन कोविड के थे। तो कोविड के होने की वजह से, क्योंकि इधर कोविड के लिए किधर ही डिलीवरी या कुछ पेशेंट्स का एडमिशन नहीं हो रहा था, वो अपने लिए महानगर पालिका पूरी तरह से हमारे इधर कोविड के पेशेंट्स एडमिट कर रही थी। मैं जिस तरह एक तारीख को मैं आया हूँ तो थोड़ा कोविड के पेशेंट्स भी कम हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी इस वक्त भी आयुक्त सर और महानगर पालिका हमको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कैसा रहता है, अभी कोविड के पेशेंट कम होने की वजह से वो डाइट नहीं दे सकते। अभी जो पेशेंट्स है, अभी हमने कुछ एनजीओ के बात किया था, वो एनजीओ हमको एक वक्त का खाना दे रहे, और कुछ हमारे कर्मचारी और अधिकारियों ने कंट्रीब्यूशन करके लिए जो पेशेंट्स जो मीन्स डाइट नहीं ला सकते उनको हम लोग शाम के लिए डाइट्स दे रहे। जो ये जो रहता है आर्थिक वर्ष रहता है 31 मार्च तक रहता है। अभी जो कुछ होगा समझो डाइट का कॉन्ट्रैक्ट हो या जो कुछ भी प्रोसेस होंगे वो 1 अप्रैल के बाद हो जाएगी। और जो अभी जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग का PWD PRB नंबर्स पे अभी तक नहीं आया है। सर, एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, कहते हैं ना भूखे पेट भजन नहीं होता, और बात भी सही है। आपके चतुर्थ श्रेणी के यहाँ पे जो कर्मचारी है पिछले 5 महीनों से अपने वेतन से महरूम है, उनको वेतन नहीं मिल रहा, कैसे वो घर परिवार चलाते होंगे? आपके पीछे ही खड़े हैं, उनको पूछिएगा, 5 महीने से इनको पगार नहीं है। चतुर्थ श्रेणी किस तरह से काम होगा हॉस्पिटल? ये भी जो है ना, ये मैं जैसा ही चार्ज लेने के बाद ये मेरे वरिष्ठ कार्यालय को मैंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने हमको अभी 1.5 से 2 महीने का सैलरी दिया है। अभी रही सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी के लिए सुद्धा मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, और उसके लिए भी पूरा मैं DD ऑफिस, उपसंचालक ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस इधर पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। सर, सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी जितने भी सफाई कर्मचारी उनको भी पगार नहीं है 5 महीने से। ये तो अभी ये तुम बता रहे हो, लेकिन मैंने अभी फिलहाल 2 महीने का ग्रांट्स लेकर आया हूँ। 2 महीने का ग्रांट मैं आते से पहले 2 महीने का ग्रांट्स लाया और सैलरी दिया हूँ। देखिए कितना सही सुंदर संदेश भी दिया है एनजीओ वालों को, और कहा है कि कम से कम आप भी एक कदम आगे आइए और ऐसे मरीजों के लिए कम से कम 1 दिन का भोजन मुहैया कराइए, ताकि अगर हर एनजीओ वाला ऐसा सोच लगाएगा, मीरा भाईंदर में काफी दानशूर है, दानवीर है, उनको सोचना चाहिए, तो कम से कम 30 दिन का खाना एनजीओ की तरफ से आ सकता है। और डॉक्टर ने यहाँ पे ये भी प्रकाश डाला है कि जल्द ही उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो यहाँ पे काम करते हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, उनको भी जल्द ही सरकार की तरफ से मानधन आएगा, और उनके जो 5 महीने से वेतन रुका हुआ है और जल्दी उनको दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भूखे पेट भजन नहीं होता है, और भूखे पेट भजन नहीं होता है तो काम भी नहीं होता है। उसी के चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं त्रुटियां नजर आती है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ने प्रकाश डाला है, चिकित्सक अधिकारी ने प्रकाश डाला है, कहीं ना कहीं इस अस्पताल में आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।